विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग संभालिके। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज की जय। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की जय। बोलिए षष्ठ पट्टाचार्य सराकोद्धारक श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम और आप सभी श्री शांतिनाथ भगवान का जप करेंगे। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। दीदी आज पहले छेड़ाला ले लेना। प्रतिदिन की भांति आज हम और आप सभी दीदी आज पहले छेड़ाला ग्रंथ से पूर्व जो चर्चा चल रही है उसको पूरा करते हैं। मंदिर में जाकर के हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर आप सभी का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। ले लेना, आप छेड़ाला पढ़ा देना। आज शस्त्र आदि लेकर मंदिर में नहीं आना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का औजार लेकर के आप मंदिर में आते हो तो यह उचित नहीं है। चाहे हो, चाहे तलवार हो, चाहे अन्य किसी भी तरह का शस्त्र हो, मंदिर जी में हमें इस तरह के कोई शस्त्र नहीं लाना चाहिए जो हिंसा में माध्यम बनते हो। इसके साथ ही साथ गाय भैंस आदि मंदिर में बांधना नहीं। अब अपने घर में जगह कम है और मंदिर जी का एरिया बड़ा है, इसलिए हम मंदिर जी में गाय भैंस आदि बांध दें तो ये उचित नहीं है। इसके साथ ही साथ विवाह सगाई संबंधी चर्चा मंदिर में करना नहीं। ये बहुत मुश्किल बात है महिलाओं के लिए। अगर आप लोगों को नियम दे दिया जाए कि मंदिर जी के परिसर में हमें वास्तव में सांसारिक किसी भी तरह की बात नहीं करना चाहिए, मंदिर जी में राग रंग संबंधी चर्चा नहीं करना चाहिए, मंदिर जी में व्यर्थ की चर्चाएं नहीं करना चाहिए, तो बहुत कम महिलाएं ऐसी होंगी जो इस नियम का पालन कर पाएंगी। कम से कम इतना ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जिस समय आप पूजन कर रहे हो उस समय आप मंदिर जी में व्यर्थ की चर्चा मत करो। अगर आपको कोई बहुत जरूरी बात कहनी ही है तो पूजन करने के बाद, या बहुत इमरजेंसी कोई बात है तो ही आप
चर्चा करें, अन्यथा प्रयास करें कि हम 3 लोक के नाथ के दरबार में आए हैं, तो हमें इस समय मात्र भगवान से मिलन करना है। सांसारिक चर्चाओं के लिए तो हमारे घर में बहुत समय रहता है। तो उधार लेन देन किसी से करना नहीं, मंदिर जी में बैठ करके उधार लेना, लेन देन करना, इस तरह के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। व्यापार की चर्चा भी मंदिर जी में बैठ करके नहीं करना। मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, अब लॉकडाउन की वजह से और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, बड़ी परिस्थितियां सांसारिक जीवन में विचित्र है। अभी एक भाई जो बहुत दिनों से बेचैन है, परेशान है, देना लेना है, पर मनोबल जब टूट जाता है, तो जब अपने आप में साहस धैर्य खो दिया करते हैं, तो समझाना बहुत भारी होता है। तो निश्चित रूप से आज बिजनेस, आज व्यापार की स्थिति बहुत विचित्र हो गई है। फिर भी जो भी परिस्थितियां हमारे सामने है, ना रोने से किसी चीज का समाधान निकलता है, ना व्यर्थ की टेंशन करने से हमारे समाधान निकलता है। ये तो समय की करवट है, कब किसकी करवट किस रूप से बदल जाए कहा नहीं जा सकता है। इसलिए कभी भी आने वाली परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। अब आगे बताया गया है कि इलायची, लौंग, मसाला आदि खाना नहीं। कई लोग घर से चलते हैं मुंह में गुटखा आदि डाल करके, ऐसे लोग फिर मंदिर जी के बाहर लगे हुए नल आदि, पानी आदि से कुल्ला करके ही मंदिर के अंदर जाएं। वैसे तो गुटखा आदि यूज करना ये पान मसाला नहीं है, ये तो वास्तव में मौत मसाला है। तो हमें ऐसी सभी चीजों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। और कदाचित आदत किसी की बन ही गई है, तो उसको छोड़ने का भाव अपने मन में जगाना चाहिए। अब इसके साथ साथ है लड़ाई झगड़ा, क्लेश, विसंवाद मंदिर जी में बैठकर नहीं करना। किसी भी प्रसंग को लेकर के मंदिर में ही लड़ाई झगड़ा करना प्रारंभ कर देते हैं कई लोग, तो ये बहुत गलत चीज है। क्योंकि लड़ाई झगड़ा मंदिर जी में बैठकर करोगे तो पाप कर्म का बंध होगा, और ऐसे कर्म बंध जाते हैं कि उनका फल हमें नियम से भोगना पड़ता है। इसलिए भैया मंदिर जी में बैठ करके किसी भी प्रसंग को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना। कई लोग मंदिर जी में बैठ करके छोटा सा प्रसंग मिलता है, मान लीजिए जो व्यक्ति प्रतिदिन पूजन करने जहाँ बैठ रहा है उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठ जाता है, तो उसी पर लड़ाई प्रारंभ हो जाती है। तो भैया 3 लोग के नाथ के दरबार में हम उत्तम क्षमा का पाठ सीखते हैं, क्रोध को जीतने का पाठ सीखते हैं, और यहाँ पर आकर के ही हम लड़ाई झगड़ा करें तो हानि किसकी होगी? हमारी स्वयं की हानि होगी। इसलिए किसी भी तरह का प्रसंग मिलता है तो मंदिर जी में हमें किसी से लड़ाई झगड़ा आदि नहीं करना चाहिए। बिना हाथ धोए शास्त्र व गंधोदक लेना व छूना नहीं चाहिए। जब भी आप गंधोदक लेते हो अपने हाथों को पहले धोइएगा, उसके बाद ही गंधोदक लेना। और साथ ही साथ माँ जिनवाणी को भी जब आप अलमारी से निकाल करके चौकी पर विराजमान करते हैं उस समय आपके हाथ धुले हुए होना चाहिए। इसके साथ ही साथ चढ़ा हुआ द्रव्य खरीदना और बेचना नहीं, छूना नहीं। पहले के समय में लोग एक लाल कपड़ा रखते थे, अगर मन में सोच लिया है कि अमुक वस्तु अमुक स्थान के लिए मैंने इतना दान दिया है, तो वह व्यक्ति उस लाल कपड़े में राशि रख दिया करते थे, उसको टच नहीं करते थे। क्योंकि निर्माल्य खाने में, निर्माल्य का उपयोग करने में अशुभ कर्म का उदय, पाप मतलब अशुभ कर्म का बंध होता है। इसलिए जो निर्माल्य अर्थात आपने जिस सामग्री को चढ़ा दिया है उसको ना तो खरीदना ना बेचना, यहाँ तक कि छूना भी नहीं चाहिए।
एक दिन बताएंगे आपको कि निर्माल्य यूज करने में कितना दोष लगता है। इसके साथ ही साथ मंदिर जी के प्रांगण में भले ही आप एक दूसरे से जय जिनेंद्र कर लें, परंतु मंदिर जी के अंदर एक दूसरे से जय जुहार, जय जिनेंद्र, जुहार, बंदगी आदि नहीं करना चाहिए। वहां तो एकमात्र दृष्टि 3 लोग के नाथ की तरफ होना चाहिए। हमें मंदिर जी के अंदर किसी से जय जिनेंद्र नहीं करना चाहिए। मंदिर जी के बाहर भले ही कीजिए आप, किंतु मंदिर के अंदर एक दूसरे से मिलते हो तो जय जिनेंद्र नहीं करना। यहाँ तो जिनेंद्र भगवान की ही जयकारा लगाइएगा और जिनेंद्र भगवान से ही हमारी बात हो जाए, मुलाकात हो जाए। इतना लीन और तल्लीन हमें हो जाना चाहिए कि आने वालों की तरफ भी नजर चली भली ही जाए, किंतु उनकी ना ड्रेस में उलझना और ना किसी भी तरह के आभूषण आदि में उलझना चाहिए। इतनी साधना तो करो अपने जीवन में कि मंदिर में हम किसी भी तरह की किसी की ड्रेस पर ध्यान नहीं देंगे, भगवान की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि बाहर के आने वाले व्यक्तियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। बिरादरी पंचायत संबंधी मीटिंग मंदिर में नहीं करना। अब मंदिर जी के पास कोई रूम वगैरह है वो एक अलग व्यवस्था है, परंतु मंदिर में ही बैठ करके हम अपनी पंचायत आदि करने लग जाएं, मीटिंग करने लग जाएं, तो वास्तव में ये प्रभु की अविनय कहलाती है। इसके साथ साथ बताया था पहले भी, बहुत कम द्रव्य नहीं चढ़ाना और बहुत ज्यादा सामग्री भी नहीं चढ़ाना, हर चीज संतुलित रखना चाहिए। तो मंदिर जी में ना तो बहुत कम द्रव्य चढ़ाना कि इतनी सी सामग्री में आपने पूजन कर ली, और ना बहुत अधिक द्रव्य चढ़ाना, हर चीज को मीडियम हिसाब से देखना और रखना। अब इसके साथ ही साथ दर्शन करते हुए व्यक्ति के सामने खड़े होकर दर्शन नहीं करना। अब ऐसे स्थान पर आप जाकर के खड़े हो गए कि सामने वाले को डिस्टर्ब हो रहा है, विघ्न बाधा उपस्थित हो रही है, तो मंदिर जी में हमें साइड से खड़े होकर के दर्शन करना चाहिए, जस्ट बीच में नहीं खड़े होना चाहिए। किसी को विघ्न बाधा हमारे कारण नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ दूसरों को बाधा हो इतना जोर से भी पूजन आदि नहीं पढ़ना। कोई भी स्तुति या कुछ भी आप पढ़ते हो तो इतनी जोर से भी मत पढ़िए कि आपकी आवाज के कारण किसी और को डिस्टर्ब हो, उनकी पूजन आदि में बाधा उपस्थित हो जाए। इतना आप मन ही मन में या इतनी आवाज में पढ़ें जिससे सामने वालों को डिस्टर्ब ना हो। इसके साथ साथ शास्त्र माला आदि यथा योग्य स्थान पर रखना चाहिए। देखिए, हर चीज अनुशासन के साथ करोगे तो मंदिर में आप अनुशासित हैं ऐसा समझा जाएगा। और मंदिर जी में कई बार हम लोगों को भी देखने में आता है कि आप लोग पूजन की पुस्तक निकाल लेते हो, माँ जिनवाणी या कोई भी ग्रंथ निकाल लिया करते हो, किंतु जाते समय आपको ध्यान नहीं रहता या प्रमाद के कारण आप पूजन की पुस्तक उसी चौकी पर छोड़ करके चले जाते हैं, तो ये माँ जिनवाणी की अविनय कहलाती है। इसलिए हमें इन सभी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। बातें बहुत छोटी छोटी सी हैं, पर हर समय हमारे जीवन में विवेक की ज्योति जलना चाहिए। जिसके जीवन में जितनी अधिक सावधानियां, जितना अधिक विवेक होगा, उसके उतना ही कर्मबंध कम होगा। तो मंदिर जी में माला कहाँ रखी जाती है, कहाँ पर रखना, माँ जिनवाणी कहाँ रखी जाती है, वहीं पर विराजमान करना चाहिए। देव शास्त्र गुरु से ऊंचे स्थान पर नहीं बैठना। अब आजकल तो वास्तव में समस्याएं बहुत हो गई हैं, किसी की कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो इतना ध्यान रखना चाहिए कि प्रभु के आसन से ऊपर नहीं बैठना। भगवान का आसन जितना है उससे नीचे हमें बैठना चाहिए। अगर हम ऊपर बैठ जाते हैं तो वह प्रभु का अपमान या अविनय कहलाता है। इसके साथ ही साथ
विकार उत्पन्न करने वाले चित्र लगाना नहीं मंदिर जी में, और ना ही लगवाना चाहिए। तीन लोक के नाथ के दरबार में हमें ऐसे चित्र लगवाना चाहिए जिससे हमारे अंदर वैराग्य भाव जागृत हो, राग रंग हमारे अंदर जाग जाए। तो ऐसे चित्रों का प्रयोग मंदिर जी में नहीं करना। दीदी, बिना शुद्ध वस्त्र पहनकर गर्भगृह में प्रवेश नहीं करना चाहिए। देखिए दक्षिण में अधिकांश ये व्यवस्था है, गर्भगृहों में हर व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलता है, और वास्तव में हर चीज की एक मर्यादा होना चाहिए। गर्भगृह में उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जो शुद्ध वस्त्र पहने हुए हैं। तो इसका भी ध्यान हमें रखना जरूरी है। शास्त्र प्रतिमा आदि को नाभि के नीचे के स्थानों से स्पर्शित नहीं करना। पहले भी बताया था, जिस समय आप माँ जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे होते हैं तो पुस्तक को नाभि के नीचे के अंगों से स्पर्शित नहीं होने देना चाहिए, और पुस्तक को नाभि के ऊपर ही विराजमान करना चाहिए, चौकी आदि पर। नेल पॉलिश, लिपस्टिक आदि लगाकर मंदिर में नहीं आना। हम लोगों ने कई बार ऐसा देखा है कि बहुत सी महिलाएं लिपस्टिक लगा करके मंदिर आती हैं। नेल पॉलिश की बात तो ऐसी है कि आपने मान लीजिए शादी के निमित्त से लिपस्टिक या नेल पॉलिश लगाई है तो वो अलग प्रसंग है, पर मंदिर जी के निमित्त से अगर आप नेल पॉलिश और लिपस्टिक लगाते हैं तो ये वास्तव में उचित नहीं है। एक बार का प्रसंग मुझे याद आ रहा है, आरिका रत्न श्री दृढ़मती माता जी महावीर जी में विराजमान थी, और वहां उन्होंने अधिकांश ये देखा कि जितनी महिलाएं आती हैं सभी लिपस्टिक लगाए रखती हैं। अब सोचा कि बार बार मैं किस किस को मना करूं, इसलिए उन्होंने एक प्रयास किया। और वो क्या प्रयास किया कि वहां पर जो दरबान बैठे होते हैं उन लोगों से कहा कि आप ध्यान रखना, जो भी महिला लिपस्टिक ओंठों पर लगाए हुए हो उसको एक रूमाल दे दिया करो, और उससे कहना कि पहले ये लिपस्टिक साफ कीजिए, उसके बाद ही मंदिर के अंदर जाइए। तो वास्तव में हम इस शरीर का श्रृंगार करते हैं। तीन लोक के नाथ के पास हमें शरीर का श्रृंगार किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है। जो ओरिजिनल रूप है, जो प्राकृतिक रूप है, वो जितना अच्छा लगता है वास्तव में ये लिपस्टिक आदि लगाने के पश्चात। दूसरी बात, वो लिपस्टिक जिसमें क्या क्या डलता है उसकी तरफ अगर आपका ध्यान जाएगा तो मंदिर जी में आप कभी भी लिपस्टिक लगा करके नहीं जाएंगे। तो माता जी ने ये प्रयास बहुत अच्छा किया था कि जब लोगों के हाथों में रूमाल दिया जा रहा था तो अपने आप शर्मिंदा हो जाया करते थे। तो निश्चित हमें भी कभी भी मंदिर जी में जाते समय लिपस्टिक नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ मंदिर में प्रत्येक कार्य बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। पहले के समय में हर व्यक्ति अपनी सामग्री लेकर के जाता था, उसको अच्छा शोध करके फिर ही धोते थे, और अपने आप जब पूजन की सामग्री धोते थे तभी से आप पुण्य के परमाणु अर्जित करना प्रारंभ कर दिया करते थे। अब तो व्यवस्थाएं अलग हैं, अभी भी कहीं कहीं ऐसा ही होता है। अपनी अपनी सामग्री धोइए, अपनी अपनी सामग्री व्यवस्थित लगाइएगा। तो प्रत्येक क्रिया मंदिर जी की विवेक पूर्वक करना। हम लोग जाकर के आसनी बिछी हुई होती हैं, चटाइयां बिछी हुई होती हैं, बिना देखे बैठ जाते हैं, जबकि सबसे अच्छा है कि आप जिस स्थान पर बैठ रहे हैं उस स्थान पर शोधन क्रिया करके बैठें। सामग्री जो भी यूज कर रहे हो उसको भी शोधन क्रिया कर लें पहले, तब ही जाकर के आप पूजन आदि करें। माँ जिनवाणी को जहां से आपने उठाया है वहां पर विराजमान विनय पूर्वक करना चाहिए। माला जहां से उठाई है उस माला को भी हमें व्यवस्थित रखना चाहिए। इस तरह से 84 साधना के दोष, अर्थात ये मंदिर जी में ध्यान देने वाली बातें हैं।
आप सभी को बहुत दिनों से सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के पास क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चूंकि ये तीनों हमारे जीवन को महान बनाने में माध्यम बनते हैं। जैसा कि कई बार आपको बताया है कि बच्चा जब छोटा होता है तब आप अपनी उंगली का सहारा देकर के उसको चलाना सिखाते हो, या 3 पहिए वाली गाड़ी आप उसको पकड़ा देते हो जिसके सहारे वो चलना सीखता है। ठीक इसी प्रकार से हमारी और आपकी जीवन रूपी गाड़ी भी जब प्रारंभिक होती है तो धर्म की उंगली पकड़ करके ही हमें चलना शुरू करना चाहिए, या देव शास्त्र गुरु रूपी 3 पहिए वाली गाड़ी का सहारा लेकर के चलना चाहिए, तभी हमारा ये जीवन आगे अच्छी तरह से बढ़ पाता है। तो आज हम और आप सभी ने देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान का एक कल्याणक नहीं, 2 कल्याणक नहीं, 3 कल्याणक बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जिस तिथि में श्री शांतिनाथ भगवान बाल्यावस्था में जन्म लिए, अर्थात बालक तीर्थंकर के रूप में जन्म लिया है, उसी तिथि में उन्होंने अपने कदम तप की राह पर बढ़ा दिए थे और उसी दिन उन्होंने निर्वाण पद की प्राप्ति की। देखिए, जीवन का निर्वाह तो हर कोई कर लेता है जिस किसी तरह से, अरे अब 50 साल निकल गए और निकल जाएगा समय इसी तरह से, ऐसा नहीं। जीवन का मात्र निर्वाह नहीं करना है, ये मनुष्य पर्याय हमें वास्तव में बहुत बहुत पुण्य के योग से प्राप्त हुई है। और इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके कई लोग ऐसे हैं जो व्यर्थ में समय बर्बाद करते हैं, ताश के पत्ते खेलते हैं और भी आज अनेक तरह के गेम आदि खेलते हैं। तो एक एक समय की कीमत कीजिए, ये समय बहुत मूल्यवान है और जो लोग समय की कीमत समझ लेते हैं वही वास्तव में अपने जीवन में निज के वैभव को निज में प्राप्त कर लिया करते हैं। तो समय की कीमत और समय का मूल्य समझते हुए हमें अपने जीवन में अपना समय अच्छे कार्यों में निकालना है। तो इस धरा पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उनका मात्र परिवार ही याद करता है जाने के बाद। इस धरा पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जाने के बाद पूरा नगर याद करता है। कुछ लोग इस धरा पर ऐसे होते हैं जिनके जाने के बाद उन्हें पूरा राष्ट्र याद करता है, पर बिरले ही लोग होते हैं जिनके जाने के बाद पूरा विश्व याद करता है। तो वास्तव में हमारे जितने भी तीर्थंकर महापुरुष आदि हुए हैं वह इसी अवस्था को प्राप्त हुए कि उनके जाने के बाद हर व्यक्ति उनकी जय जयकार करता है, हर व्यक्ति उनका स्मरण करता है। तो निश्चित रूप से श्री शांतिनाथ भगवान 3 पद के धारी थे, ये सबको पता है। वह जहाँ 16वें नंबर के तीर्थंकर थे वहीं पर 5वें नंबर के चक्रवर्ती थे और 12वें नंबर के कामदेव थे। आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि किस तरह से हमारे श्री शांतिनाथ भगवान, जिनका जन्म हस्तिनापुर में हुआ था पिता विश्वसेन और माता ऐरा देवी की कोख से, जिनकी आयु 1 लाख वर्ष की थी। कितनी आयु थी श्री शांतिनाथ भगवान की? 1 लाख वर्ष की थी। और उनके शरीर की ऊंचाई 40 धनुष थी। 40 धनुष का मतलब 4 हाथ का 1 धनुष होता है, तो आप इंटू कर लेना। और इसके साथ ही साथ उनके शरीर की कांति सोने के समान थी, स्वर्ण के समान थी। और ध्वजा, तोरण, शंख, चक्र आदि 1008 लक्षण थे। क्योंकि आप सभी ने जब अरिहंत परमात्मा के 46 मूल गुणों की चर्चा पढ़ी है, सुनी है, तो उस समय आप क्या सुनते पढ़ते हो कि बालक तीर्थंकर के जन्म से ही 10 अतिशय हुआ करते हैं। अब वो 10 अतिशय किस किस को याद है? वैसे तो कई लोगों को पता रहता है कि प्रभु का जन्म होते ही जो रूप नजर आता है बहुत सुंदर नजर आता है।
और ये बात तय है कि जितने सुंदर बालक तीर्थंकर का रूप होता है, संसार में उन जैसा सुंदर रूप किसी और का नहीं होता है। आप लोग रोज आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हो, सुनते हो, और अभी 48 दिवसीय भक्तामर महामंडल विधान के मध्य आप लोग प्रतिदिन सुन रहे हो। यही शांति राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यत्ते समानमपरम नहीं रूपमस्ति। क्या कह रहे हैं आचार्य मानतुंग स्वामी? हे भगवान, आपके शरीर की रचना जिन सुंदर और शांत परमाणुओं से बनी है, लगता है इस पृथ्वी तल पर वो परमाणु उतने ही थे। इसलिए तो आप जैसा सुंदर रूप किसी और का नजर इस पृथ्वी पर नहीं आता है। धन्य है हमारे ऐसे बालक तीर्थंकर, जन्म लेते ही जिनको पसीना नहीं आता है। हम लोग तो गर्मी का समय होता है, लाइट चली जाए, इन्वर्टर की व्यवस्था ना हो, जनरेटर की व्यवस्था ना हो, तो क्या होता है, जरा सी देर में ऐसा लगता है जैसे स्नान कर लिया हो, अर्थात पसीना आ जाता है। पर बालक तीर्थंकर के शरीर की ये विशेषता रहती है कि उनको पसीना नहीं आता है। अतिशय रूप सुगंध तन, अत्यंत सुंदर रूप का होना, सुगंधित शरीर अर्थात उनका शरीर से प्रति समय सुगंधित स्थिति को प्राप्त रहता है। अतिशय रूप सुगंध तन, ना ही पसेव निहार, और पसीना का नहीं होना आना, ये भी उनकी विशेषता है। और जन्म से ही मल मूत्र की बाधा नहीं होती है। कितना पुण्य होता है जिनको ये शारीरिक परेशानियां नहीं होती है। जन्म से ही न मल की बाधा होती है और ना मूत्र की बाधा होती है। अतिशय रूप सुगंध तन, ना ही पसेव निहार, और उनके शरीर में 1008 लक्षण होते हैं। कौन कौन से लक्षण होते हैं? ध्वजा, तोरण, शंख, चक्र आदि 1008 शुभ लक्षणों से युक्त होते हैं। इसके साथ ही साथ जैसे हमारे शरीर का खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है, पर बालक तीर्थंकर के शरीर के खून का रंग सफेद होता है। उनकी वाणी हितमित प्रिय होती है, और उनका जो वज्र सब नारा सहनन होता है, सम चतुरस्र संस्थान होता है। इस तरह से बालक तीर्थंकर के 10 अतिशय जन्म से ही हुआ करते हैं। तो ये जन्म के अतिशयों की बात है। तो 1 लाख वर्ष की आयु में उन्होंने कुमार काल में 25,000, उनके कुमार काल के 25,000 वर्ष व्यतीत हो गए, तब उनके पिता ने उन्हें राज्य समर्पण कर दिया था। और 25 मतलब भोगों को भोगते भोगते 25,000 वर्ष जब व्यतीत हो जाते हैं, तब उनको आयुधशाला में चक्रवर्ती के वैभव को प्रकट करने वाला क्या प्रकट हो गया? चक्र रत्न उत्पन्न हो गया। देखिए 25,000 वर्ष तो उनके कुमार काल में ही व्यतीत हो गए, और भोगों को भोगते भोगते 25,000 वर्ष निकलने के बाद आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हो गया। और चक्र को मतलब उत्पन्न होने के पश्चात क्या हो जाता है? 14 रत्न और 9 निधियां प्राप्त हो जाती है। आप सभी को भी ज्ञात है कि चक्रवर्ती के अपार वैभव होता है, और वो कौन सा वैभव है? सबसे पहले तो 96,000 रानियां होती हैं। इसके साथ ही साथ 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। 32 यक्ष चंवर ढुराते हैं। जैसे तीर्थंकरों के ऊपर 64 चंवर ढुरते हैं, वैसे ही चक्रवर्ती के ऊपर भी 32 चंवर ढुरते हैं। आप लोगों को याद रखना चाहिए, ये बातें छोटी छोटी सी हैं कि चक्रवर्ती का कितना वैभव होता है। और इसके साथ साथ 3.5 करोड़ बंधु कुल होता है, 3.5 करोड़, और 18 करोड़ घोड़े होते हैं, 84 लाख हाथी होते हैं,
3 करोड़ उत्तम वीर होते हैं, अनेक करोड़ विद्याधर होते हैं, 88,000 म्लेच्छ राजा होते हैं, 96 करोड़ ग्राम होते हैं, 75,000 नगर होते हैं। देखिए ये सब आपको ग्रंथों में पढ़ने मिल जाएगा, पर सामान्य रूप से आपको समझना है कि चक्रवर्ती की कितना वैभव होता है। पर जब वैराग्य हो जाया करता है तो सारा का सारा वैभव छोड़ करके और दीक्षा ले लिया करते हैं। 75,000 नगर, 16,000 खेत। आप लोग शांति धारा में पढ़ते हो ना, ग्राम, नगर, खेत, करवट, पत्तन, ये सब क्या कहलाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। 24,000 करवट होते हैं, 4,000 मटम्ब होते हैं, 48,000 पत्तन होते हैं। इस तरह से ये उनका वैभव है। और 14 जो रत्न होते हैं उनमें 7 रत्न तो चैतन्य यानी चेतन होते हैं, जीवित रत्न कहलाते हैं, और 7 रत्न अचेतन होते हैं। तो कौन कौन से रत्न जीवित रत्न कहलाते हैं? स्त्री, पुरोहित, सेनापति, स्थपति, गृहपति, गज और अश्व, ये 7 रत्न तो चेतन कहलाते हैं। और छत्र, असी, दंड, चक्र, काकड़ी रत्न, चिंतामणि रत्न और चर्म, ये 7 अचेतन रत्न होते हैं। और इसके साथ ही साथ आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, 9 निधियों के स्वामी होते हैं। कौन कौन सी 9 निधियां होती है जिनके माध्यम से उनको अन्य अन्य चीजें प्राप्त होती है? काल, महाकाल, पांडु, मानव, शंख, पद्म, नैसर्प, पिंगल, नाना रत्न, ये 9 निधियां होती हैं। तो इनका सबका अलग अलग प्रकट होने के स्थान है। 14 रत्न 9 निधियां प्रकट हो जाती हैं, तो कहाँ कहाँ क्या क्या प्रकट होता है? तो 14 रत्नों में से चक्र रत्न, छत्र, तलवार और दंड, ये आयुधशाला में उत्पन्न होते हैं। देखिए ये सब जानकारियां हमें होनी चाहिए कि ये जो 14 रत्न के स्वामी होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं। तो जैसे चक्र रत्न आयुधशाला में प्रकट होता है, ऐसे ही छत्र, तलवार और दंड, ये 4 जो रत्न है ये आयुधशाला में प्रकट होते हैं। इसके साथ साथ काकड़ी, चर्म और चूड़ामणि श्री ग्रह में प्रकट होते हैं। और पुरोहित, सेनापति, स्थपति, गृहपति, ये हस्तिनापुर में मिले थे। और स्त्री, गज तथा अश्व विजयार्थ पर्वत पर प्राप्त हुए। इस तरह से ये 14 रत्न और 9 निधियां होती हैं। और इसके साथ साथ देखिएगा ये जो 9 निधि है उनसे क्या क्या प्राप्त होता है? ये 9 निधियां ऋतु के योग, जिस ऋतु में जो चाहिए वो सब प्राप्त होता है। द्रव्य, भाजन, धान्य, आयुध, वादित्र, वस्त्र, आभरण एवं रत्न समूह आदि प्रदान किया करती, कोई कमी नहीं होती है चक्रवर्ती को। और दशांग भोगों का भोग करते हैं। वो दशांग भोग कौन कौन से हैं? दिव्यपुर, रत्न, निधि, सैन्य, भोजन, भाजन, सैया, आसन, वाहन और नाट्य, इस तरह से ये दशांग भोगों का भोग करते रहते हैं। तो मैंने आपको बताया 1 लाख वर्ष की उनकी आयु थी और ऊंचाई 40 धनुष, और साथ ही साथ उनके 25,000 वर्ष तो यौवन अवस्था के निकल चुके, और 25,000 वर्षों तक भोग भोगते हुए तो 50,000 वर्ष हो गए। और 25,000 वर्ष साम्राज्य पद में व्यतीत करते हुए एक समय जब वह अलंकार ग्रह के भीतर अलंकार धारण करते हुए उन्हें दर्पण में अपने 2 प्रतिबिंब दिखाई दिए, उनको तुरंत जाति स्मरण हुआ। और जैसे ही जाति स्मरण हुआ कि तुरंत उनको वैराग्य हो जाया करता है और संसार शरीर भोगों से उदास होकर के भवन को छोड़कर वन की राह ले लिया करते हैं। नमः सिद्धेभ्य कह करके पंचमुट्ठी केस लॉन्च करके क्या हो गया? दिगंबर मुद्रा धारण कर ली। और दिगंबर मुद्रा धारण करने के पश्चात फिर
ध्यानस्थ हो जाया करते हैं। और ध्यान के बाद जब वह आहार चर्या के लिए निकलते हैं तो सबसे पहला उनका जो आहार हुआ था वह राजा सुमित्र के यहाँ हुआ था। आप लोग थोड़ा सा इन चीजों को याद रखें कि उनका प्रथम आहार राजा सुमित्र जो मंदिरपुर के राजा थे, उन्होंने उनको खीर का आहार दिया था। ये भी आपको जानकारी है। मात्र आदिनाथ भगवान ने महामुनि की अवस्था में इक्षु रस का आहार लिया था। शेष 23 तीर्थंकरों ने खीर का आहार ही लिया है और फिर 16 वर्ष तपश्चरण में व्यतीत हुए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, समौसरण की रचना लगी और उस समौसरण में प्रभु की दिव्य ध्वनि खिरी। प्रभु की दिव्य ध्वनि खिरने के बाद फिर क्या हुआ, 4 अघातीय कर्मों का क्षय करके वह मोक्ष अवस्था को आज के दिन ही प्राप्त हुए थे। इस तरह से हमें अपने जीवन में प्रभु शांतिनाथ के जीवन चरित्र को सुन करके, उन्होंने 1000 राजाओं के साथ दीक्षा ली थी और श्री शांतिनाथ भगवान ने कुंद प्रभ कूट से जो 19वें नंबर की टोंक है, उस टोंक से आज के दिन मुक्ति पथ की प्राप्ति की थी। उनके 36 गणधर थे। कितने गणधर थे? 36 गणधर थे। 62,000 मुनिगण थे। 60,300 आरिकाएं थी उनके समूसरण में। चूंकि आप सभी को ज्ञात है, भगवान को जब केवल ज्ञान हो जाया करता है तो दिव्य ध्वनि खिरती है और दिव्य ध्वनि जिस स्थान पर खिरती है उसका नाम ही है समौसरण, जहां पर समान रूप से 3 गतियों के जीवों को बैठने आदि का स्थान रहता है। जैसा कि बताया था, 12 कोठे होते हैं। पहले कोठे में गणधर एवं मुनिराज आदि बैठते हैं। दूसरे नंबर के कोठे में कल्पवासिनी देवियां बैठती हैं। तीसरे नंबर के कोठे में आरिकाएं और स्त्रियां बैठती हैं। ध्यान से सुनना। चौथे नंबर के कोठे में ज्योतिषी देवांगनाएं, पहले कल्पवासिनी देवांगनाएं दूसरे कोठे में है और चौथे नंबर के कोठे में ज्योतिषी देवांगनाएं बैठती हैं। 5वें नंबर के कोठे में व्यंतर देवांगनाएं बैठती हैं। 6ठे नंबर के कोठे में भवनवासी देवांगनाएं। अब फिर उल्टे क्रम से देव, पहले भवनवासी देव, फिर उसके बाद 8वें नंबर में व्यंतर देव, 9वें में ज्योतिषी देव, 10वें में कल्पवासी देव, 11वें कोठे में चक्रवर्ती और सामान्य मनुष्य और 12वें नंबर के कोठे में त्रियंच गति के जीव बैठते हैं और प्रभु की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। ध्यान रखना, जो समौसरण होता है वो गोल होता है और वहां तक पहुंचने के लिए 20,000 सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। चूंकि पृथ्वी तल से 5,000 धनुष ऊंचाई पर समौसरण होता है। जिस तरह से आपके यहाँ मुनिराज आते हैं, जिनके यहाँ हॉल आदि नहीं होते हैं तो वो पांडाल आदि बनवाते हैं, इसी तरह से भगवान की दिव्य ध्वनि जहाँ खिरती है वो वहां पर देवों के द्वारा बहुत विशाल समौसरण की रचना होती है। तो उस समौसरण में जो लास्ट वाली भूमि पर 3 कटनी होती हैं, उन कटनी में प्रथम कटनी पर तो धर्म चक्र रहता है, दूसरी कटनी पर 8 महाध्वजाएं होती हैं और तीसरी कटनी पर गंध कुटी होती है, जिसके अग्रभाग पर प्रभु विराजमान होते हैं। किस पर? स्वर्णमयी सिंहासन होता है, रत्नों से जड़ा हुआ रहता है, पर प्रभु उसके ऊपर 4 उंगल ऊपर विराजमान होते हैं, उससे टच नहीं होते हैं। और वो उस समय भी संसारी जीवों को एक संदेश देते हैं कि हे संसारी जीवों, आप लोग तो 4-5 साल या 3 साल के लिए लकड़ी की कुर्सी पर, अध्यक्ष पद पर, मंत्री पद पर बैठ जाते हो तो उसको भी छोड़ने का मन नहीं होता, उससे भी आपको आसक्ति रहती है। पर प्रभु तो रत्नमयी सिंहासन, स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर भी 4 अंगुल ऊपर बैठते हैं। ये उनकी निष्प्रहता का प्रतीक होता है। इस तरह से
60,300 आरिकाएं, 2 लाख श्रावक बैठे थे उनकी उस दिव्य ध्वनि सुनने के लिए 2 लाख श्रावक और 4 लाख श्राविकाएं और असंख्यात देव देवियां। देखिए प्रभु के समूह शरण में असंख्यात देव देवियां जाती हैं और संख्यात त्रियंच गति के जीव होते हैं। इस तरह से जहां पर प्रभु की दिव्य ध्वनि खिरती है वो समूह शरण नाम पाता है और वहां पर नरक गति के जीवों को जाने का सौभाग्य नहीं मिलता है। तो निश्चित रूप से हमें ऐसे शांतिनाथ भगवान का जीवन चरित्र सुन करके एक ही भावना भाना है कि हे भगवान, आपने तो अपने जन्म को सफल सार्थक कर लिया। उसी तिथि में अपने जीवन में संसार शरीर भोगों से उदास होकर के वन की राह लेकर ध्यानस्थ हुए, दीक्षा लेकर के, और उसके बाद केवल ज्ञान की ज्योति अपने अंदर जलाई और तत्पश्चात 4 अघातीय कर्मों का क्षय करके उस अवस्था को आज के दिन प्राप्त हुए थे, जिस अवस्था को पाने के बाद ना कोई संकल्प, ना विकल्प, ना जन्म, ना जरा, ना मृत्यु के दुखों को सहना पड़ता है। 18 दोषों से रहित प्रभु हो जाया करते हैं। तो निश्चित ऐसे श्री शांतिनाथ भगवान का हम और आपने निर्वाण कल्याण आज मनाया होगा अपने अपने मंदिरों में जाकर के। कुछ लोग प्रातः काल श्री दिगंबर जैन ज्ञान तीर्थ क्षेत्र पर ऑनलाइन जुड़े हुए थे और उन सभी ने यहीं पर अनुमोदना की और अपने भावों को विशुद्ध करने का प्रयास किया। अब चलते हैं थोड़ी सी चर्चा तीसरी ढाल की तरफ। सबसे पहले आपसे अगर कोई संक्षिप्त में पूछे कि पहली ढाल का बिल्कुल संक्षिप्त विवरण बताइए, तो आप इतना ही कहिएगा, पंडित दौलत राम जी ने सर्वप्रथम मंगलाचरण में केवल ज्ञान को नमस्कार किया है, तत्पश्चात चारों गतियों के दुखों की चर्चा की है। और थोड़ा विस्तार करने की बात कहे तो कहना सर्वप्रथम त्रियंच गति के दुखों की चर्चा की है। अनंत काल हमारा निगोद अवस्था में व्यतीत हुआ और उस निगोद अवस्था में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता करता अनंत काल दुखों को सहन किया। और उसके बाद जरूरी भी नहीं कि पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक अवस्था को ही प्राप्त हो। वह निगोद से डायरेक्ट मनुष्य भी बन सकता है और मनुष्य बन करके मुनि मुद्रा धारण करके केवल ज्ञान प्राप्त करके उसी भाव से मोक्ष भी जा सकता है। मैंने कई बार आपको बताया परिणामों की विचित्रता, कैसे कैसे भाव हमारे पल भर में बदल जाया करते हैं। एक क्षण पहले हमारे भाव बहुत अच्छे रहते हैं और दूसरे ही क्षण हमारे भाव बहुत नीचे गिर जाते हैं। तो ये संसार है और इस संसार में क्या हुआ, अब दीक्षा शुरू हो गई, क्या हो भी गई दीक्षाएं? क्यों दीक्षाएं हो गई क्या? नहीं, अब तो प्रमाण सागर महाराज जी का आ रहा है। अरे दीक्षाएं दे दी क्या आचार्य श्री जी ने? दीदी चल रही मैसेज आ रहा है थी, जी, चल रही है दीदी अभी। चलिए बस कल जो अपनी चर्चा की थी, हाँ, इस तरह से नरक गति निगोद अवस्था के दुखों को सहन किया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति अवस्थाओं में दुख सहन किए। विकलत्रय अवस्था में दुख सहन किया। असैनी पर्याय में उत्पन्न होने पर दुख पाया। सैनी पर्याय को प्राप्त हुआ, वहां भी दुख पाया। और भी अनेक तरह के कष्ट स्त्रियंच गति के जीवों को प्राप्त होते हैं। जैसा कि कहा गया था, छेदन, भेदन, भूख, प्यास, भार, बहन, वध, बंधन, जिनको करोड़ों जिह्वाओं से भी नहीं कह सकते हैं। उसके बाद अति संक्लेश भावते मरियो, अत्यंत संक्लेश परिणामों से यह जीव कहाँ गया? नरक गति में गया। और उस नरक गति में कैसे कैसे कष्टों को सहन किया। अब आपको सबको अच्छी तरह से याद हो चुका है कि वहां की नदी का नाम क्या है, वहां की नदी में क्या भरा रहता है, और वहां जो वृक्ष हैं उन वृक्षों का नाम सेमर जाति के वृक्ष हैं।
और एक वृक्ष का पत्ता गिरता है, वो तलवार की धार के समान नुकीला होता है, जिससे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और क्या क्या बताए थे, तिल तिल करे देह के खंड, वहां की भूमि का स्पर्श करते ही कितना दुख होता है। असुर कुमार जाति के द्वारा कैसे कैसे कष्ट दिए जाते हैं, और कितनी सर्दी, कितनी गर्मी, कितनी भूख, कितनी प्यास लगती है। यहाँ तो थोड़ी सी देर के लिए अगर पानी नहीं मिले, समय पर भोजन नहीं मिले, तो कितनी आकुलता व्याकुलता हो जाती है। पर हम और आप सभी ने कई बार उन नरकों में जन्म लेकर के 33 सागर तक न पानी पिया, न भोजन किया, और ऐसे ही समय निकाला है। हे भगवान, अब मुझे उन नरकों में नहीं जाना है। तो नरकों में अगर नहीं जाना है तो नरक जाने के काम बंद कर दीजिए। कैसे नरक जाते हैं? अत्यंत संकलित परिणामों से, और बहुत अधिक परिग्रह से, बहुत अधिक लोभ लालच करने से। तो हमें अपने जीवन में ऐसे कोई पाप नहीं करना है जिसकी वजह से नरक गति के अपार कष्टों को सहन करना पड़े। उसके बाद पुण्य योग से मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई, वहां पर भी इस जीव को गर्भावस्था में कष्ट सहन करना पड़े, निकलते वक्त कष्ट सहन करना पड़े। बाल अवस्था हमारी खेल कूद में निकल जाती है, बाल अवस्था में ज्ञान अर्जन नहीं किया, तरुण अवस्था में अर्थात यौवन अवस्था में स्त्री में रत रहा। अब क्या हुआ? अब तो वृद्धावस्था आ गई, इंद्रियां शिथिल हो गई, हाथ में लाठी आ गई, आंखों से अच्छी तरह दिखता नहीं, दिमाग अच्छी तरह चलता नहीं। ऐसे समय में फिर हम अपने स्वरूप का भान कैसे कर सकते हैं? और इसके बाद बताया था कि कदाचित यह जीव कभी अकाम निर्जरा की, तो उस अकाम निर्जरा के फलस्वरूप भवनत्रिक में देव हो गया, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देव बन गया, और वहां पर भी विषयों की दाह में जलता रहा और मरण को प्राप्त हुआ। अगर कदाचित हम वैमानिक देवों में भी जन्म ले लिए, अच्छी जाति के देवों में भी जन्म ले लिए, जो स्वर्ग आदि के नाम से जाने जाते हैं, वहां जन्म तो ले लिया पर सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वहां पर भी दुखी रहा। एक दूसरे के वैभव को देखकर देवगति के जीव भी जलते हैं, एक दूसरे की स्त्रियों को देख करके उनको छीनने का भाव रखते हैं। तो वास्तव में ऐसे अनंत काल से हमारा ये संसार में परिभ्रमण चल रहा है। अभी भी जाग जाओ, सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए। अगर हम अभी भी एक दूसरे से बैर भाव की ग्रंथि बांधते हैं, सुन लो बहुत अच्छे से, अगर आपकी किसी व्यक्ति से बोल चाल बंद हो, तो मैंने एक दिन बताया था कि भैया ये बैर भाव की ग्रंथियां यही खोल लेना, अगले भवों तक साथ मत ले जाना। एक्सक्यूज मी, झुकने में जो आपको शांति का अनुभव मिलेगा, अरे हम क्यों झुके, हमारी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है, ऐसा कुछ लोगों के मन में आ जाया करता है, झुकने ही तैयार नहीं होते हैं। तो भैया यहाँ आप अगर ग्रंथि नहीं खोलोगे, यह बैर महादुखदाई है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर सदा ही प्राणी को व्याकुल करके भटकाता है। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री हमेशा अपने प्रवचनों में कहा करते थे कि क्रोध करना उतना खतरनाक नहीं है जितना बैर करना खतरनाक है। इसलिए भैया क्रोध तो आता है चला जाता है, एकदम आवेश आया और चला जाता है, किंतु बैर जो कई दिनों तक आपस में आप बोलचाल बंद कर देते हो, एक दूसरे को देखकर नफरत उमड़ती है, ऐसा लगता है वो सामने ही नहीं आए, तो ऐसे भाव अगर किसी के प्रति भी हो किसी के, तो भैया बैर भाव की ग्रंथि यहीं खोल लेना। आगे के भवों में आप अपनी ग्रंथि को बांध के मत जाना, कैसे कैसे कष्ट सहन करना पड़ते हैं। तो देखो धर्म की बात मात्र सुनना नहीं है, हमें गुनना है, और हमारे अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास
करो तो धर्म की चर्चा सुनना सफल सार्थक है। यूं तो हम बहुत सारे मुनिराजों के प्रवचन सुनते हैं, आचार्यों के प्रवचन सुनते हैं, पर अगर जीवन में हमने कुछ सुधार नहीं किया तो आचार्य कहते हैं कि उससे कल्याण नहीं होना। आपको अगर पता लग गया है कि बहुत अधिक परिग्रह से, बहुत अधिक संक्लेश परिणामों से, बहुत पाप के काम करने से हम नरक गति जाते हैं, तो कम से कम ऐसे संक्लेश परिणाम करना छोड़ दो। बहुत अधिक परिग्रह मत रखिए, जितना आवश्यक है, चाहे वो साड़ियां हो, चाहे वो आभूषण हो, चाहे घर हो, चाहे नौकर चाकर हो, हर चीज की मर्यादा होना चाहिए। तब तो आपका जन्म, मानुष जन्म जो है वो सफल सार्थक होगा। अरे ग्रंथों में तो ऐसे ही लिख दिया गया है, ऐसा सोच करके आप परिग्रह को बढ़ावा मत देना। दूसरी ढाल में भी आप सभी को बताया था 7 तत्वों की भूल, और अब 7 तत्वों की भूल के साथ साथ 6 बातों की चर्चा थी। अग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र और ग्रहित मिथ्या चारित्र। अगर आपसे संक्षिप्त में कोई पूछे कि दूसरी ढाल में कितनी बिंदुओं की चर्चा है, तो मात्र 6। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इनके दो भेद कर देना, अग्रहित और ग्रहित। अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र, और फिर ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चारित्र। हमें कुछ सिद्धांत के शब्द भी याद रखना है। अब चलिए तीसरी ढाल पर, हमने ये समझ लिया कि हम कैसे कैसे कष्टों को सहन किए हैं चारों गतियों में, और हमने उन कष्टों का कारण भी जान लिया कि हमने ये जो कष्ट सहन किए हैं वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण सहन किए। हमारी श्रद्धा समीचीन नहीं थी, विपरीत श्रद्धा और रॉन्ग मतलब नॉलेज, उल्टा ज्ञान और उल्टा आचरण, इसलिए हमारा ये संसार परिभ्रमण चल रहा। आइएगा तीसरी ढाल में पंडित दौलत राम जी आपसे कहते हैं कि अगर वास्तव में तुम चारों गतियों के दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो अब उन कारणों को छोड़ो जिनका तुम अनंत काल से सेवन कर रहे हो। झूठे देव शास्त्र गुरु का सहारा लेकर अपनी श्रद्धा को विपरीत कर रहे हो, विपरीत ज्ञान अपने जीवन में ला रहे हो और विपरीत आचरण कर रहे हो। तो अब हमें क्या करना है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम प्राप्त करके अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाना है। कैसे बनाओगे, वस्तु तत्व का स्वरूप, मतलब 7 तत्वों का स्वरूप जैसा है वैसा ही श्रद्धान करिए। जीव का स्वरूप जानना देखना है तो जीव का स्वरूप जो जानना देखना है उसको वैसा ही मानो। पर मिथ्या दृष्टि जीव कैसा मानता है, शरीर को ही जीव मानने लग जाता है, तो ये गलत है। तो ये कल आपको बताया था, क्या क्या बता दिया, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग साधन है और व्यवहार साध्य है, और व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन है। कल आपको बताया था, मान लीजिए 14 मंजिल है और सीढ़ियां 50 है उस 14वीं मंजिल पर चढ़ने के लिए, तो 50वें नंबर की सीढ़ी तो निश्चय मोक्ष मार्ग है और शेष जो सीढ़ियां हैं वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 50वें नंबर की सीढ़ी कब आएगी, जब आप पहले नंबर की सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते 49वीं सीढ़ी तक पहुंचोगे, तभी 50वें नंबर की सीढ़ी आएगी। तो पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है, फिर बाद में निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। तो ये मार्ग 2 प्रकार का है, पर मोक्ष नहीं है ये अभी। मोक्ष तो दोनों मार्गों से हट करके फिर जो मंजिल प्राप्त हुई है वो मंजिल ही वास्तव में मोक्ष अवस्था है, और उस मोक्ष में किसी भी तरह की आकुलता नहीं है। ना मुझे ये करना है, फिर यहाँ जाना है, इसका इतना देना है, बच्चे की फीस भरना है, बैंक में इतना जमा करना, ये सब सांसारिक विकल्प मोक्ष में नहीं है।
व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहा था? 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। और निश्चय रत्नत्रय किसे कहा था? निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र। इन तीनों को अच्छी तरह समझिए। पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन, पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना निश्चय सम्यक ज्ञान, और पर द्रव्यों से भिन्न अपने आप में रमण करना ये निश्चय सम्यक चारित्र है। कल आपको बताए थे जीव के 3 भेद, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। ये विषय आपसे मैं पूछूंगी अभी थोड़ी देर के बाद, पर आपको ध्यान रखना है आत्मा 3 प्रकार की होती है। बहिरात्मा, आत्मा तो एक ही है, परंतु आत्मा को जिस रूप से जो मान लेता है, तो 3 आत्माओं के भेद किए हैं। बहिरात्मा अर्थात देह जीव को एक गिने, जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वो बहिरात्मा, और जो शरीर अलग है आत्मा अलग है ऐसा जानता है वो अंतरात्मा। फिर उस अंतरात्मा के 3 भेद किए थे, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जघन्य अंतरात्मा। उत्तम अंतरात्मा किसे कहा था? 24 प्रकार के परिग्रह का जिन्होंने त्याग कर दिया, शुद्धोपयोगी मुनि महाराज जी है, 12वें गुण स्थान वर्ती, वो तो उत्तम अंतरात्मा है। और उसके बाद मध्यम अंतरात्मा किसे कहा है? देश वृत्ति अनगारी। तो देखिए ये गुण स्थान की चर्चा एक दिन मुझे आपसे करनी है कि भावों का उतार चढ़ाव का नाम ही गुण स्थान है। हमारे भाव पल भर में ऊंचे उठ जाते हैं और कभी हमारे नीचे हो जाते हैं। तो पंचम गुण स्थान वर्ती आरिका माता जी वो महाव्रती है उपचार से, और जो देश व्रती श्रावक होते हैं 11 प्रतिमा जिनकी होती है, ऐसे एलक जी, छुल्लक जी, छुल्लिका माता जी, जिनके चरणों में हम और आप सभी क्षामी कह करके नमन करते हैं। आरिका माता जी उपचार से महाव्रती है। जिस तरह से मुनि महाराज जी के महाव्रत होता है तो वो तो वास्तविक रूप से है, पर इनके उपचार से होता है, क्योंकि आरिका माता जी आदि वस्त्र त्याग नहीं कर पाती हैं और भी क्षिति शयन आदि का पालन भी नहीं होता है। तो पंचम गुण स्थान वर्ती जो आरिकाएं हैं, एलक जी, छुल्लक जी, छुल्लिका माता जी, और जितने भी प्रतिमाधारी हैं श्रावक त्यागी व्रती, वो सब मध्यम अंतरात्मा है। और लेना 6वें गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक जितने मुनि महाराज जी हैं वो भी मध्यम अंतरात्मा है। अब दूसरा जो पक्ष है वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, पर आप याद रखो देशव्रती अनगारी। पंडित दौलत राम जी ने जो ये शब्द कहा है देशव्रती अनगारी, तो उसमें आपको पंचम गुण स्थान वर्ती आरिका माता जी आदि को लेना, और फिर अनगारी शब्द से 6वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक के जितने भी मुनिराज हैं वो सब लेना। ये सब मध्यम अंतरात्मा है। अब कहते हैं जघन्य कहे अविरत समदृष्टि, और जघन्य अंतरात्मा किसे कहा? चतुर्थ गुण स्थान वर्ती श्रावकों को, अर्थात जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव है, जिनको सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्चा विश्वास है, वो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि ये जघन्य अंतरात्मा है। इस तरह तीनों से उमकचारी ये तीनों ही अंतरात्मा उत्तम मध्यम जघन्य मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। अब देखिए परमात्मा के 2 भेद किए थे, आप लोग बड़े अच्छे से ऐसा लिख सकते हो। सबसे पहले ऊपर आत्मा, फिर 3 लाइन खींचिएगा बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। फिर बहिरात्मा के कोई भेद नहीं किए, अंतरात्मा के फिर एक डंडा खींच करके 3 पंक्ति 3 लाइन खींचिए, जघन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, उत्कृष्ट उत्तम अंतरात्मा। फिर जघन्य में लिख दो चौथे गुण स्थान वर्ती जो सम्यक दृष्टि है वो जघन्य अंतरात्मा, और पंचम से लेके 11वें गुण स्थान तक के सभी जीव मध्यम अंतरात्मा, और 12वें गुण स्थान वर्ती उत्तम अंतरात्मा। अब परमात्मा कौन कहलाते हैं? तो उनके 2 भेद कर दिए हैं। आप लोगों को पहले कभी पढ़ा होगा
सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सकल परमात्मा का मतलब होता है शरीर सहित जो परमात्मा है वो सकल परमात्मा है, क्योंकि जब तक संसार में है तब तक शरीर रहता है, और जब मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो वो निकल अर्थात शरीर से रहित अवस्था, जिसको सिद्ध परमेष्ठी भी कहते हैं। इस तरह से परमात्मा के दो भेद किए हैं, ध्यान से सुन लो। अभी थोड़ी सी देर में प्रदक्षिणा होने वाली है। अब एक छंद और पढ़ लेते हैं। सकल परमात्मा के लिए बताया था जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का क्षय कर दिया है, ऐसे अरिहंत परमात्मा को सकल परमात्मा कहते हैं। लोकालोक निहारी, जो लोक और अलोक को देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको केवल ज्ञान हो जाता है। अब आके एक और ले लीजिए, निकल परमात्मा कौन है? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल बरजित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे सर्म अनंता। बहिरात्मता है जान तजी अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्य आनंद पूजे। देखिए कितनी अच्छी बात कही है पंडित दौलत राम जी ने। पहले तो बताया है निकल परमात्मा का लक्षण, इसे कहते हैं निकल परमात्मा, तो कहते हैं ज्ञान शरीरी। अब उनके ये शरीर नहीं रहता है सिद्ध भगवान के जैसा शरीर हमारा आपका रहता है, वैसा शरीर सिद्ध भगवान के नहीं होता है। ज्ञान ही जिनका शरीर है। त्रिविध कर्म मल, 3 प्रकार के कर्म मल से जो बिल्कुल अलग हो गए हैं, नष्ट कर दिया है, चाहे वो द्रव्य कर्म हो, चाहे वो भाव कर्म हो, चाहे वो नो कर्म हो। देखो त्रिविध कर्म मल से क्या लेना? 3 प्रकार के कर्म रूपी मल। कौन कौन सा? ज्ञानावरणादिक कर्मों को द्रव्य कर्म कहते हैं, राग द्वेष आदि विकारी भावों को भाव कर्म कहते हैं, और शरीर आदि को नो कर्म कहते हैं। तो भगवान इन सब कर्मों से रहित हो चुके। वर्जित सिद्ध महंता, तो कहते हैं अब ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों प्रकार के कर्म मल से वर्जित अर्थात रहित है, और सिद्ध महंता, ऐसे विश्व पूज्य सिद्ध भगवान ते हैं निकल अमल परमात्मा, वह निकल परमात्मा कहलाते हैं। तो आपसे कोई पूछे सकल परमात्मा कौन कहलाते हैं, तो कहना अरिहंत परमेष्ठी, और निकल परमात्मा कौन कहलाते हैं? सिद्ध परमेष्ठी। अरिहंत और सिद्ध में कितना अंतर है? अरिहंत परमेष्ठी ने तो 4 घातीय कर्मों को नष्ट किया, और सिद्ध भगवान कौन है? जिन्होंने अघातीय कर्म को भी नष्ट कर दिया, वो सिद्ध भगवान है। ते हैं निकल, वो निकल परमात्मा। कैसे है वो निकल परमात्मा? अमल। अब उनके अंदर कोई भी कर्म मल नहीं रहा, इसलिए वो अमल हो गए, निर्मल अवस्था को प्राप्त परमात्म हो गए सर्व अनंत। क्या करते हैं वो सिद्ध भगवान? तो कहते हैं अनंत काल तक सुख का भोग करते हैं। हमारे सुख में और भगवान के सुख में कितना अंतर है? हमारे सुख के बाद तो दुख की घड़ियां आती रहती हैं। हमारा सुख सच्चा सुख नहीं है, हमारा सुख तो वास्तव में सुखाभास है, और भगवान का सुख कैसा? अनंत सुख। उसके बाद कभी दुख की घड़ियां नहीं आती हैं। इस तरह से अब 3 प्रकार की आत्माओं को जान करके करना क्या है? अब इसको देखिए, ये सारांश है। बहिरात्मता है जान तजी। पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि बहिरात्म बुद्धि को छोड़िए, क्योंकि आत्मा शरीर एक नहीं है। आप एक मान रहे हो ये बात अलग है, तो शरीर और आत्मा को जो एक मानता है ऐसे व्यक्ति बहिरात्मा कहलाते हैं। तो आप बहिरात्म पने को छोड़ करके अंतरात्मा होइए, अंतरात्मा होइएगा। अर्थात शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा भेद विज्ञान अपने अंदर प्रगटाइएगा। और फिर क्या करना है? परमात्मा को ध्याय निरंतर। कहते हैं हमें बहिरात्म पने को छोड़कर अंतरात्मा होकर के परमात्मा अवस्था का निरंतर ध्यान करना है। जो नित्य आनंद पूजे, और जो उन परमात्मा अवस्था का ध्यान करता है वही सदैव आनंद देने वाला है।
तो इस तरह से पंडित दौलत राम जी ने हम और आप सभी को आत्मा के 3 भेद बताए हैं, और उन आत्मा के 3 भेदों को हमें समझ करके बहिरात्मपने को छोड़कर अंतरात्मा हो करके परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। ये बात आप सभी ने सुन ली है। अब आज आपसे प्रश्ना प्रारंभ कर रहे हैं, और उस प्रश्ना के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है, और वो प्रश्न है ऋषभ जैन, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। समौ शरण किसे कहते हैं? समौ शरण किसे कहते हैं? ऋषभ जैन। जहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती है, जहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती है और केवल ज्ञान। समौ शरण। भावना जैन, महिमा जैन, जहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। निर्मला जैन। जिसमें देखिए, मैं 12 चाहती हूँ कि नए नए लोगों से पूछा जाए। मंजू जैन, अगर नहीं बताते हैं फिर मैं पुराने लोगों से ही पूछना शुरू कर देती। अवनी कुमार जी, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती है। जहाँ पर तीर्थंकर भगवान की बताइएगा अवनी कुमार जी। भगवान का केवल ज्ञान हो जाता है। आपकी आवाज नहीं। अच्छा बोलिएगा। हाँ, तो भगवान का केवल ज्ञान हो जाता है, वहाँ पर जो है समूह श्रेणी की रचना देवों द्वारा की जाती है। हाँ, देखिएगा, आपको इतना उत्तर देना चाहिए, जहाँ पर समान रूप से 3 गति के जीव शरण को प्राप्त होते हैं, अर्थात भगवान की दिव्य ध्वनि जिस स्थान पर फिरती है उसका नाम समौ शरण है ना। उसमें 3 गति के जीव जाते हैं। आप बता सकते हैं कि आपका कौन से नंबर का कोठा है? आप किस नंबर के कोठे में बैठते हो? या मनुष्यों का? हाँ, बहुत अच्छा। 11वें नंबर का कोठा मनुष्यों के बैठने का होता है। और इसके साथ ही साथ चक्रेश भैया बताएंगे कि शांतिनाथ भगवान कौन से नंबर के चक्रवर्ती थे? आवाज खोलिए, आवाज। दीदी 5वें नंबर के। सुनो, जिससे पूछा जाए उनको उत्तर देने दिया करो। अगर नहीं बनेगा तो शांतिनाथ भगवान 5वें चक्रवर्ती थे। और कौन से नंबर के कामदेव थे? 12वें नंबर के। हाँ, बहुत अच्छा। और जन्म की कुछ विशेषताएं कौन बताएगा? ऋषभ जैन। हाँ, प्रीति प्रिया क्या लिखती है? वंदना दीदी। होते हैं, उनके जन्म से ही बहुत सुंदर होते थे, पसीना नहीं आता, उनको सुगंधित शरीर होता था, खून का रंग सफेद, पसीना भी नहीं आता था, आंखें भी नहीं पलक, उनकी पलक भी नहीं झपकती थी। बीच में नहीं बोला करो, सुनिए, जिससे कहें उनको ही बोलने दिया करो। भावना जैन, भावना जी आप बताइएगा। हाँ जी दीदी। नंबर के कोठे में कौन बैठता है? दीदी कौन से वाले में? दूसरे नंबर के कोठे में। दीदी वो भवनवासी नहीं, कल्पवासी देवियां। कल्पवासी। हाँ दीदी, कल्पवासी देवियां। अब मनीष सिंह बताइए, तीसरे नंबर के कोठे में कौन बैठता है? हरिकाएं दीदी। हाँ, हारिकाएं और होती है, वो तीसरे नंबर के कोठे में बैठती हैं। अब चंदा भाभी जी बताएंगी, 12वें नंबर के कोठे में कौन बैठते हैं? तिर्यंच गति के जीव। बहुत अच्छा। और इसके साथ ही साथ शांतिनाथ भगवान ने जिस समय दीक्षा ली थी तो कितने मुनि राजाओं के साथ दीक्षा ली थी? कौन बताएगा? उर्मिला जी बताएंगी। आप लोगों ने ध्यान से सुना कि नहीं? आज मैंने बताया था आपको 1000 राजाओं के साथ। कितने हजार राजाओं के साथ दीक्षा ली थी? 1000 राजाओं के साथ। बहुत अच्छा, 1000 राजाओं के साथ दीक्षा ली थी। और त्रिशला जी बताइए, उनके शरीर का रंग कैसा था? दीदी
उनका शरीर का रंग कैसा था? स्वर्ण के समान पीला, चमकाए हुए स्वर्ण के समान। इनके शरीर की कांति थी। और इनके शरीर की ऊंचाई कितनी है, कौन बताएगा? हाँ, महावीर प्रसाद जी बताएंगे। 40 धनुष। 40 धनुष। 40 धनुष। आवाज अभी जी बताएंगी उनकी आयु कितनी थी? 1 लाख वर्ष। 1 मिनट, इसको पूछो जाए वही बताए तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, और चेतन रत्न कितने हैं, अचेतन रत्न कितने? नेहा जी। 14 7 चेतन रत्न 7 है और अचेतन रत्न भी 7 है। देखिए, जिससे पूछा जाए वही उत्तर देगा और कोई बीच में नहीं बोलेगा, ध्यान रखिए। और कि प्रथम आहार मुनि शांतिनाथ का, मुनि शांति सागर का कहाँ हुआ था? सुमति राजा के यहाँ। मत बोलिएगा। माइक बंद कराओ दीदी, सबको माइक बंद करने के लिए कह दो। राजा सुमित्र ने, ठीक है ना? और शेष तीर्थंकर, सभी का आहार किसका होता है? और प्रथम तीर्थंकर का आहार किसका हुआ? अर्हम जैन। राजा श्रेणी के यहाँ हस्तिनापुर में। नहीं, राजा श्रेणी की नहीं हुआ, राजा सुमित्र। अब इसके साथ आवाज को बंद कर लेंगे। संगीता जी बताएंगी परमात्मा के कितने भेद हैं? 3 आवाज माँ के 2 भेद हैं, 2 भेद है, सकल परमात्मा निकल परमात्मा। वही उत्तर देगा। थोड़ा सा अनुशासन का परिचय दीजिए। सकल परमात्मा किसे कहते हैं? शरीर से सहित है, आर्यन परमेश्वर को सकल परमात्मा कहते हैं। और निकल परमात्मा? निकल जो शरीर से रहित हैं और जिन्होंने 4 घातियां और अघातियां कर्मों को नष्ट कर दिया है, वो निकल परमात्मा है। और पंडित दौलत राम जी के शब्दों में कौन सा शरीर है निकल परमात्मा के? शरीर आप बताइएगा 3 प्रकार के कर्म मल से रहित हैं हमारे निकल परमात्मा अर्थात शुद्ध परमेश्वर। अभी बताए थे ना, द्रव्य कर्म, कर्म शरीर कर्म, 3 प्रकार के कर्मों से रहित हैं। अब बताना है महावीर प्रसाद जी, मध्यम अंतरात्मा कौन कहलाते हैं? आवाज बंद कर दिया करो अपनी अपनी। मध्यम अंतरात्मा बोलिए जल्दी। मध्यम में बताएंगे, सुनिए गुलाब सिंह जी। एक 6 ढाला ग्रंथ किसने लिखा है? दौलत राम जी ने। पंडित दौलत राम जी ने। बताएंगे, बोलिएगा। बहुत इस अवस्था में भी आप धर्म हो, बहुत अच्छी बात है। किसने लिखी है ये 6 ढाला ग्रंथ? पंडित दौलत राम जी। पंडित दौलत राम जी ने। हाँ, इस समय नमोकार मंत्र तो सुना दीजिए अच्छे से, हाथ जोड़ करके बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा। और इसी तरह से अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, ओम ओम आदि का उच्चारण करना है। अब हमारी ये शरीर की गाड़ी कभी भी बदल सकती है, इसलिए प्रत्येक समय साधु संतों का प्रवचन सुने, अच्छे भाव रखें। एक ही भावना भाना है,
दिन रात मेरे स्वामी भावना में आप सभी निश्चित रूप से अपने, हाँ सुशीला भाई आप सभी से जय करो। हाँ, और आप बताइएगा संसार में सभी जीव क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं? सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत है उसे छोड़ना चाहते हैं। और देखिएगा आप सभी देख रहे हैं आज तो श्री दृढ़मती माता जी की ये पूर्व अवस्था की माँ सुशीला बाई और पूर्व अवस्था के पिता श्री गुलाब चंद्र जी इतनी अवस्था में भी अपने धर्म ज्ञान का अच्छी तरह पालन कर रहे हैं वास्तव में। और आपके जीवन में धार्मिक संस्कार हमेशा बने रहे। तो सभी से जय जिनेन्द्र। दीदी 5 मिनट के लिए शंका का टाइम रखिए आप। हाँ बोलिएगा, बोलिए 2 मिनट के लिए। हाँ बोलिए, किसी को कुछ पूछना हो तो बोलिएगा। देखिए एक एक व्यक्ति, सुनिए किसी को वो तो एक एक व्यक्ति पूछे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा और आपको अच्छा समाधान भी मिल जाएगा। बोलिएगा किसी की कोई भी शंका हो। दीदी माँ के बारे में आपने 3 बातें बताई थी ना, पर से भिन्न अपनी आत्मा को जाना निश्चय ज्ञान है। हाँ, और दर्शन और चरित्र क्या है? सुनिए, पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन। पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना निश्चय सम्यक ज्ञान, और पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में लीन होना ये सम्यक चारित्र है। इस तरह से ये 3 निश्चय रत्नत्रय कहलाते हैं। यानी यहाँ पर द्रव्यों से पृथक में आत्मा हो ऐसा दृढ़ विश्वास होना निश्चय सम्यक दर्शन, पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना ये निश्चय सम्यक ज्ञान, और पर द्रव्यों से भिन्न होकर मात्र आत्मा में ही लीन होना ये निश्चय सम्यक चारित्र है। इसी को निश्चय रत्नत्रय कहा गया है। दीदी एक शंका मेरी है। हाँ बोलिए। जो अपनी केवल ज्ञान रिद्धि होती है वो 63 रिद्धि पूर्ण होने के बाद ही होती है, उसके बगैर भी हो सकती है? नहीं, देखिए ये जरूरी नहीं है कि सबको सभी तरह की रिद्धियां हो। कभी कभी जल्दी से जल्दी समय कम है और उनको सीधा केवल ज्ञान की ज्योति ही जल गई। भरत चक्रवर्ती थे, जरूरी नहीं है कि उनको और 63 विद्याएं हो, फिर भी उनको हो गया था। और इस विषय में अगर कोई बात होगी तो मैं अच्छे से कल बताऊंगी। वैसे जहां तक केवल ज्ञान होने के बाद मतलब अकेली भी हो सकती है। ठीक है दीदी। और अगर कोई कल आपको फिर उत्तर सही दे दिया जाएगा। हाँ, जैसे भरत चक्रवर्ती को अंतर्मूर्त के अंदर ही केवल ज्ञान हो गया, तो जरूरी नहीं है कि और सब तरह की रिद्धियां हों तभी केवल ज्ञान हो, ऐसा एकांत नहीं है। हाँ बोलिएगा, किसी के मन में कोई प्रश्न हो। दीदी दीदी शरीर आदि नो कर्म कौन क्या है? शरीर आदि को नो कर्म नहीं हो। देखिए द्रव्य कर्म के अंतर्गत ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहिनी आदि 8 कर्म आते हैं। पर जो शरीर आदि अर्थात 3 शरीर, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, क्योंकि इन शरीर के निमित्त से ही हम कर्म का फल भोगते हैं, है ना। औदारिक आदि कर्म शरीर के निमित्त से ही हम कर्मों का फल भोगते हैं, तो उनको नो कर्म कहा है। और राग द्वेष आदि विकारी जो भाव है जिससे हम कर्म बंद किया करते हैं, उनको भाव कर्म कहा है। तो सिद्ध परमात्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इस तरह तीनों हो जाते, इसलिए वो त्रिविध कर्ममल कहा गया है। चलिए अब समय हो चुका है। सभी लोग 15 तारीख को ध्यान से सुनना। जैसे आज कुछ लोग जुड़े हुए थे
ऑनलाइन के माध्यम से निर्वाण दिवस की बेला पर निर्वाण लड्डू के समय हम चाहते हैं कि श्रुत पंचमी पर्व सुन लीजिए पहले। श्रुत पंचमी पर्व और श्रुत पंचमी पर्व पर हर घर में, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है इसलिए सामूहिक रूप से मंदिरों में जुलूस आदि नहीं निकल रहे। आप अपने अपने घर में जितने सदस्य हैं उन सबको माँ जनवाणी अपने हाथों में, छोटे बच्चे हैं तो एक थाली में छोटी सी जनवाणी रख दीजिएगा जितना वो वजन मतलब ले सकते हो, और शेष जितने बड़े बड़े सदस्य हैं वो सभी जनवाणी को थाली में विराजमान करके सिर पर रखकर एक जुलूस जैसा निकालें और उसकी आप वीडियो भी बना करके भेज सकते हैं। तो घर में दीदी एक अच्छा सा जुलूस। हाँ बोलिए दीदी। हाँ जी दीदी किस नंबर पर वीडियो भेजनी है? आप बहुत 2 मिनट की बना करके भेज दीजिए। नहीं दीदी किस नंबर पर भेजनी है वीडियो बनाकर? इसी नंबर पर। दीदी नंबर आप दे दीजिए मुझे। इसी नंबर पर या भक्तामर ग्रुप में किसी भी ग्रुप में। अरे आपकी समय हो गया महामंत्र नव का ये सब पढ़ो महामंत्र नव का। सभी लोग आपस में एक दूसरे को करेंगे और ओम नमः